हम लोग आज इस क्लास के अंदर कस्टम हुक देखने वाले हैं। रिएक्ट जेएस के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इस वीडियो के अंदर कस्टम हुक्स को देखेंगे। देखिए, हुक्स जो है वो रीयूजेबल फंक्शन ही है। हुक्स कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो एक तरह का रीयूजेबल फंक्शन है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू हैव कंपोनेंट लॉजिक, जब आप कंपोनेंट के अंदर लॉजिक लिखते हैं, नीड्स टू बी यूज्ड बाय मल्टीपल कंपोनेंट, और उसको आप चाहते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट में यूज हो सके, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट लॉजिक एक कस्टम हो, एक आप हुक में बना देंगे और उसको कहीं भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। और जब हम कोई भी हुक बनाते हैं तो आप जानते हैं कि उससे पहले यूज लिखा हुआ होता है। जब भी आप कोई हुक देखें, जैसे यूज मेमो है, यूज रेड्यूसर है, यूज रेफ है, सबके आगे ये देखिए जितना हुक है सबके आगे यूज लगा हुआ है। तो उसी तरह से जब आप कस्टम हुक बनाते हैं तो उससे पहले आपको यूज लिखना होता है। जब तक आप यूज नहीं लिखेंगे तब तक ये नहीं काम होता है। तो चलिए इसी चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास अभी जो एक पेज है, app.js एक नाम का पेज है, और इस पेज के अंदर हम सिर्फ हेलो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे अगर जाके देखते हैं तो ये हेलो हमको दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक पेज क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, पेज का नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए। हम एक काम करते हैं, कस्टम रख लेते हैं, कस्टम डॉट जेएसएक्स, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, नाम में कुछ भी नहीं है। और आर एफ सी ई, ठीक है, ये हम इसको साथ के साथ एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हो ही गया है। ठीक है, साथ के साथ एक्सपोर्ट हो रखा है। तो देखिए अभी हमको एक फंक्शन बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बनाया हुआ है फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये ये तो एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कस्टम हुक बनाए। और कस्टम हुक आपको पता है एक तरह का फंक्शन ही है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूज लिख देना है। ठीक है, यूज लिख देना है। यूज का मतलब क्या है कि हम एक अपना कस्टम हुक बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस चीज के जैसे कि यहाँ पे आप कस्टम की जगह कोई और फंक्शन तो बना ही सकते हैं। कस्टम की जगह एबीसी नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये कस्टम फाइल का हमारा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम एक कस्टम हुक बना रहे हैं, तो कस्टम हुक बनाने के लिए सबसे पहले यूज लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप हुक का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह आपको रखना होता है। अब इसको क्लोज भी यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस इससे पहले हमको हुक को यूज कर रहे हैं ना, हुक को यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, यूज स्टेट को भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यूज स्टेट को हम इंपोर्ट कर लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बस ये याद रखना है कि ये हम एक फंक्शन बनाए हैं। ये कहाँ से, हाँ, ये हम एक फंक्शन बनाए हैं बस। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन हुक एक फंक्शन ही होता है। तो ये एक कौन सा हुक है, कस्टम हुक, जो कि यूज से शुरू हो रहा है। अब देखिए, अब हम एक यूज स्टेट का यूज करने वाले हैं, तो हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं एक काउंट। और एक मिनट, यहाँ पे हम सारा छोटा छोटा लिख देते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे काउंट। ठीक है, और सेट वैल्यू नाम रखते हैं। वैल्यू आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काउंट रखे हैं और एक सेट वैल्यू रखे हैं। हम क्या करते हैं कि इस काउंट को इससे इसके थ्रू हम अपडेट करते हैं। ठीक है, यही काम है। ये हम यूज स्टेट जब बता रहे थे उसमें बताए थे। तो यहाँ पे यूज स्टेट, और इसमें जो भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे, जीरो डालेंगे तो ये हमको काउंट में चला जाता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ये यूज कस्टम हुक, जब भी हुक बनाते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न ही करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा रिटर्न करता है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि ये जो हम
यूज कस्टम हुक बनाए हैं ये हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करें, तो वो रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उससे रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज देखिए। अब चलिए, अब हम इस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि यूज स्टेट में 0 डाले हैं तो ये काउंट के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि सेट वैल्यू के जरिए हम इसको अपडेट करें। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं हैंडल। ठीक है, हैंडल फंक्शन का नाम रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह नॉर्मल जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और यहाँ से ये जो सेट वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू होता है, यहाँ पे इस तरह सेट वैल्यू में आपको क्या करना है, काउंट प्लस 1 कर देना है, काउंट प्लस 1 कर देना है। इससे होगा क्या, यूज स्टेट में 0 वैल्यू है तो 1 ऐड होगा तो फिर 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इस तरह इसको देखिए, इसको हम इस तरह क्लोज कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और अब ये जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये ऊपर जो हुक बना है कस्टम, वो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो इसको अभी हटाते हैं, इसको अभी हटाते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे इसको कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न में हम दो चीज रिटर्न करवाएंगे। काउंट एक रिटर्न करवाने वाले हैं, एक काउंट रिटर्न करवाएंगे, और दूसरा हम रिटर्न करवाने वाले हैं ये जो हैंडल है ना, ये फंक्शन बनाए हैं जो, ये दोनों को हम रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, जब हैंडल हम रिटर्न करवाएंगे तो ये क्या होगा, हमको हैंडल में क्या मिलेगा, जब भी काउंट प्लस 1 काउंट प्लस 2 होकर मिलेगा। ठीक है, ये जो 0 वैल्यू है ये। अब क्या करना है कि आपको इस जो आप बनाए हैं इसको आपको, इसका क्या नाम है, यूज कस्टम नाम है। ठीक है, यूज कस्टम नाम है, ये ध्यान रखिए कि इसका नाम यूज कस्टम है। ठीक है, तो इसको अब हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में हमको इसको यूज करना है, तो हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट लिख लेते हैं। और किसको इंपोर्ट करना है, हमको इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम, इससे इस फाइल से। ये फाइल किस में है, ये है कस्टम, कस्टम नाम है इसका। ठीक है, तो ये हम इसको इंपोर्ट कर लिए, नॉर्मल साइज जैसे इंपोर्ट करना होता है वैसे ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यूज कस्टम डिफाइन कर दिए हैं, अब इसका यूज भी कर लेते हैं। तो देखिए वहां से जो वैल्यू आ रहा है वो किसके, कहाँ पे, इसमें जो वैल्यू डालने हैं ये कहाँ पे स्टोर है, ये स्टोर है इस यही बना है ना यूज कस्टम, यही तो बना है, यही बना है। तो अब हम इसके थ्रू इस वाले में डेटा रिसीव करेंगे, तो वो कैसे होगा इसको देखिए। चलिए, तो यहाँ पे हम यूज कस्टम, ठीक है, और इससे जो डेटा आ रहा है उसको हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल, जैसे कि हम वेरिएबल का नाम डेटा या वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू। ठीक है, और इसको एक मतलब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। वेरिएबल का क्या नाम है, वैल्यू नाम है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हम डेटा यहाँ पे वैल्यू के अंदर इस पेज से इस पेज में हम स्टोर कर लिए। देखिए कस्टम हुक हम किसी वाले में यूज कर सकते हैं, यही तो यहाँ पे सीखना है कि हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए वैल्यू को अब हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आवर काउंट इज इक्वल टू, और हम देखिए हम यहाँ पे काउंट को यूज कर सकते हैं। काउंट को कैसे यूज करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डॉट काउंट, काउंट कहाँ डिफाइन है, काउंट डिफाइन है इस वाले में, इस वाले में काउंट डिफाइन है। देख रहे हैं, हम काउंट को रिटर्न किए ना, एक हैंडल को भी रिटर्न किए, तो हम दोनों को हम यूज कर सकते हैं। तो आवर काउंट में कहाँ शो करेगा, काउंट में क्या वैल्यू है देखिए,
वैल्यू डॉट काउंट में क्या वैल्यू है, सबसे पहले जो वैल्यू दिखेगा वो क्या दिखेगा, काउंट के अंदर हमारा वैल्यू रहेगा 0। ठीक है, और हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, इसी के नीचे एक बटन बनाते हैं और बटन पे हम लिखते हैं अपडेट वैल्यू। ठीक है, बटन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो मन कर रहा है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बटन पे हम ऑन क्लिक लगा देते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक लगा देते हैं और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके थ्रू, इसमें जो डेटा है इसके थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। देखिए ये जो फंक्शन बनाए थे ना, ये हैंडल नाम का फंक्शन, ये फंक्शन का क्या करता था, काउंट में जो वैल्यू है उसमें +1 करेगा, तो वहीं पे यहाँ पे हैंडल को कॉल कर दिए। अब ये क्या करेगा, ये हमेशा, अभी हम सेव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं तो देखिए हमारे पास ये आया, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो रहा है 2 3। ठीक है, इस तरह ये हमको अपडेट होके मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ये अपडेट होके मिल रहा है, तो इस तरह ये काम होता है। ठीक है, तो हम लोग यही देख रहे थे कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग समझे कि कस्टम हुक का यूज क्यों किया जाता है। कस्टम हुक का हम यूज करते हैं, कस्टम हुक एक तरीके का फंक्शन ही होता है और उसको हम एक जगह डिफाइन कर लिए हैं और उसको अलग अलग हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको हम कस्टम हुक को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम एक ही जगह यूज करेंगे, कहीं भी जब जहां हमको मन करेगा, जहां जहां हम वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं कस्टम हुक के जरिए। ठीक है, तो ये सब अपडेट हो रहा है, ये अपडेट होता जाएगा। इसको आप और भी बटन बनाना है तो और भी बटन बना सकते हैं। देखिए एक और बटन बना देते हैं, चलिए एक और बटन बना देते हैं। यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू लिख देते हैं और इंक्रीज वैल्यू, और यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, अगर डिक्रीज वैल्यू बनाना है तो हमको एक और फंक्शन यहाँ जरूरत पड़ेगा। जैसे ये एक हैंडल नाम का फंक्शन बनाए थे ना, ये बनाए थे यहाँ पे, तो हमको यहीं पे हैंडल1 नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और इसको कहाँ पे, इसको -1 करना पड़ेगा हमको, इसको -1 करना पड़ेगा और साथ साथ इस हैंडल1 को यहाँ पे हमको इस वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हैंडल1 देख रहे हैं, यहाँ ये जो वैल्यू यहाँ से कहाँ आएगा, देखिए कॉन्स्ट हैंडल है, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है जो कि हम लोग समझे। तो देखिए यहाँ पे हम हैंडल1 को बुला रहे हैं, हैंडल1 को, तो हैंडल1 देखिए यहाँ पे बोला हैंडल1 इज असाइन ए वैल्यू बट नेवर यूज। देखिए हम यहाँ पे हैंडल1 को यहाँ पे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पे डिफाइन किए हैं, यहाँ पे डिफाइन किए हैंडल1 को, यहाँ पे डिफाइन किए, देख रहे हैं हैंडल1 को यहाँ पे डिफाइन किया। तो हमको इस वाले फंक्शन को रिटर्न भी कराना होगा, क्योंकि हैंडल को रिटर्न करवाए हैं तो इसको भी हमको रिटर्न करवाना होगा। तो यहाँ से हम कॉमा देके हैंडल1 लिख देना है। ठीक है, हैंडल1 लिख देना है। जैसे ही हैंडल1 लिखेंगे, अब यहाँ से वैल्यू यहाँ पे ये रिसीव कर लेगा और हमको जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इससे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इससे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो और एक और इसी तरह का बटन बना सकते हैं, कितना भी बटन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेस्ट का बटन बना लेते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बीच में ही बटन बनाते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं रेस्ट नाम का। ठीक है, रेस्ट नाम का बटन बनाते हैं, वैल्यू यहाँ पे रेस्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, रेस्ट वैल्यू लिखते हैं और हम यहाँ पे, अब हमको इसको यहाँ पे यूज करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, तो चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं फिर से। एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या फंक्शन का नाम रखेंगे, रेस्ट रखेंगे, फंक्शन का नाम रेस्ट रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सेट वैल्यू मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को बोलते हैं कि ये रिटर्न कर दो, रिटर्न काउंट, ठीक है, रिटर्न काउंट है। और इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ मतलब इसको इस वाले में ये देखिए, ये जो तीनों बनाए हैं, ये जो तीनों, इसकी ये कस्टम हुक में है ना, तो ये कस्टम हुक का यूज ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो यहाँ पे इसको रिटर्न करवा लिए, और यहाँ पे रेस्ट में वैल्यू डॉट रेस्ट में उसको कॉल कर लिए हैं। बस यही इतना काम हुआ है, और कुछ तो हुआ नहीं। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इससे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इससे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलना चाहिए, हमको 0 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम कहीं पे गलत किए हैं। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, सेट वैल्यू लिखना था हमको, सेट वैल्यू, और इस तरह हमको उसी के थ्रू हमको ये वैल्यू अपडेट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इससे इंक्रीज हो रहा है, इससे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इससे हमको, एक मिनट, देखिए वैल्यू रेस्ट हो गया, नहीं हुआ, तो इसको हम एक मिनट, इसको हम यहाँ पे कोड में एक गलत किए हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट हमको 0 करना है, तो हम क्या करते हैं ना कि काउंट है ना, तो काउंट माइनस काउंट कर देते हैं, कि जो भी काउंट में पहले से वैल्यू रहे उसको उसी वैल्यू से माइनस करते हैं। तो अगर माने आपके पास 5 वैल्यू है, तो वो 5 से माइनस हो जाएगा, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो वही काम यहाँ पे किए, बस एक ट्रिक लगा दिए, बस इंक्रीज में इंक्रीज हो रहा है, देखिए डिक्रीज में डिक्रीज हो रहा है 5, और जैसे ही हम रेस्ट पे करें तो ये क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। देखिए रेस्ट पे क्लिक किए, 0 हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है, जो कि हम समझा दिए आपको किस तरह ये कस्टम हुक काम करता है। कस्टम हुक में आप किसी अलग वाले पेज में एक डिफाइन करते हैं, और उसको कहीं भी किसी वाले में यूज करना है तो आप उसको यूज करते हैं। तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।